अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी को चरण वंदन। भगवान उमापति महादेव जी को चरण वंदन। श्री मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को श्रवण करें। पिछले भाग की कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आइए भगवान शंकर जी माता सती जी के साथ दंडकारण्य में कथा सुनकर साथ साथ जा रहे हैं और इधर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी लक्ष्मण जी और माता सीता जी साथ साथ हैं और कथा आगे की ओर बढ़ती है। भगवान शंकर जी इधर सोच रहे हैं कि राम जी की कथा को सुन लिया, अगर श्री राम जी के दर्शन हो जाते
तो आनंद हो जाता। कथा आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, और भगवान इतना सोच ही रहे थे शंकर जी, तो प्रभु श्री राम जी दिखाई पड़ गए। वो भी राम जी माता सीता जी के वियोग में घूम रहे हैं। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। अब यहाँ भगवान शंकर जी को श्री राम जी सच्चिदानंद रूप में दिखाई पड़े, और माता सती जी को लगा कि जो अपनी पत्नी के लिए विरह में है वह सच्चिदानंद कैसे हो सकता है। भ्रम यह उत्पन्न हुआ कि यदि यह भगवान है तो भगवान से क्या छिपा है, ये सब जानते हैं। ये जानते होंगे कि मेरी पत्नी कहाँ है, और यदि जानते हैं तो फिर विरह में क्यों तड़प रहे हैं। भगवान शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती जी को, जिनकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं वही प्रभु श्री राम। लेकिन माता सती जी को यह बात समझ में नहीं आई। बहुत समझाने के बाद भगवान शंकर जी ने कहा, एक उपाय है कि ये सच्चिदानंद है कि नहीं, परीक्षा ले ली जाए। लेकिन संभलकर परीक्षा लीजिएगा। माता सती ने सोचा, परीक्षा लूं तो कैसे लूं? तो सोच विचार माता सती ने सीता का रूप लिया और आगे राम जी लक्ष्मण जी से आगे आगे चलने लगे। माता सती जी राम जी और लक्ष्मण जी से आगे आगे सीता जी के रूप में चलने लगे। अब लक्ष्मण जी को समझ में आ गया कि ये नकली सीता जी, क्योंकि मां सीता जी तो भैया की अनुगामिनी है, पीछे पीछे चलती हैं, और यह आगे की ओर चल रही है। इतने में ही राम जी ने कहा, माता आप इस वन में क्या कर रहे हैं? जब माता सती को यह आवाज सुनाई दी तो मां सती को बहुत जोर का अंदर ही अंदर झटका लगा कि ये मैंने क्या कर डाला। वो जब शंकर जी के पास पहुंची तो बाबा ने पूछा, किस विधि से परीक्षा लिया, यह बताइए। मां बोली, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। मां सती जी ने कहा कि जिस तरह आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया, मैंने परीक्षा नहीं लिया। तब शंकर जी ने ध्यान धारण किया
तो सती जी के किए गए कार्य को समझ गए कि माता सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर परीक्षा लिया। मन में ग्लानि हुई, परंतु भगवान शंकर जी सती मैया में दोष नहीं देखते। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, अगर संबंध को बनाए रखना है तो दोष मत देखिए, संबंध को टिकाए रखना है तो दोष मत देखिए। दोष देखने पर संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। आइए भजन सागर में गोता लगाएं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती।
जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती। पूज्य बिंदु स्वामी जी कहते हैं भगवान से, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यह, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यह, तुम्हारे उल्फत के दृग बिंदु हैं यह, तुम्हें सौंप दे अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा ने मन ही मन संकल्प करके माता सती जी का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। सती मैया ने जानना चाहा कि भगवान शंकर जी ने कौन सा संकल्प लिया, परंतु भोलेनाथ जी ने नहीं बताया। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस सतासी, तजे समाधि शंभुय विनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश
भये तेहि काला। समाधि से जागते ही भगवान शंकर के मुख से राम राम की ध्वनि उच्चारित हुई। राम राम की ध्वनि सुनते ही मां सती समझ गईं प्रभु जग गए। सन्मुख आकर दंडवत किया भगवान शंकर जी को माता सती जी ने। भगवान भोलेनाथ जी ने अपने सामने आसन पर माता सती जी को बैठाया और कथा प्रारंभ किया। इधर माता सती जी के पिता दक्ष जी ने यज्ञ की रचना की। केवल 3 देवता को छोड़कर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी को छोड़कर सभी लोगों को निमंत्रण दिया। इन्हीं 3 देवता को नहीं बुलाया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सोई। मां सती जी कहती हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उत्सव दर्शन करे, अर्थात मैं यज्ञ में चली जाऊं। बाबा ने कहा, गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर और अपने स्वामी अर्थात मालिक के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां नहीं जाना चाहिए। आपके पिता ने जानबूझकर जब नहीं बुलाया है तो मेरी बात को मानिए, वहां मत जाइए। पर मां सती जब नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों के साथ उन्हें विदा किया। माता सती जब अपने पिता दक्ष के घर आई और जब यज्ञ मंडप में गईं तो उन्होंने देखा कि इस मंडप में भगवान शंकर जी का कोई स्थान नहीं। जब पिता के घर में ऐसा देखा तो उनका शरीर क्रोध से जल उठा। मां ने कहा, जिस यज्ञ में रुद्र का स्थान नहीं है वह यज्ञ कैसे कहलाएगा। मां ने अपने आप को वहीं पे जला के भस्म कर दिया। मां सती राम जी से वरदान मांगती हैं कि अगले जन्म में मैं अपने प्रभु शंकर भगवान की दासी बनूं, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा। आइए भजन सागर में गोता लगाएं। चरण के चरण के चरण के हम त दास हई रउरे चरण के, हम त दास हई रउरे
दास हई रउरे चरण के, हम त दास हई रउरे चरण के। लख 84 में खूब भटकनी, लख 84 में खूब भटकनी, लख 84 में खूब भटकनी, लख 84 में खूब भटकनी। अब आस बा चरण शरण के, अब आस बा चरण शरण के, हम त दास हई रउरे चरण के, हम त दास हई रउरे चरण के। जग के फिकीर नाही रूठे अछूटे, जग के फिकीर नाही रूठे अछूटे, जग के फिकीर नाही रूठे अछूटे, जग के फिकीर नाही रूठे अछूटे। फिकीरे बधनुआ धरन के, अब फिकीरे बधनुआ धरन के, हम त दास हई रउरे चरण के, हम त दास हई रउरे चरण के। मतलब के दुनिया में सब ही दुखित बा, मतलब के दुनिया में सब ही दुखित बा, मतलब के दुनिया में सब ही दुखित बा, मतलब के दुनिया में सब ही दुखित बा। तजियस नर नारी नरन के, तजियस नारी नर नरन के, हम त दास हई रउरे चरण के, हम त दास हई रउरे चरण के। सुनली सत्संग श्री सद्गुरुदेव से, सुनली सत्संग श्री सद्गुरुदेव से, सुनली सत्संग श्री सद्गुरुदेव से, सुनली सत्संग श्री सद्गुरुदेव से। अब मिटी फेरा जन्म मरण के, हम त दास हई रउरे चरण के, हम त दास हई रउरे चरण के।
सब जग तजसिया अनुजया बयले, सब जग तजसिया अनुजया बयले, सब जग तजसिया अनुजया बयले, सब जग तजसिया अनुजया बयले। श्री चरण में तरण तरण के, हम त दास हैं रौरे चरण के, हम त दास हैं रौरे चरण के, हम त दास हैं रौरे चरण के। आज की कथा को यहीं विश्राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।